रिलेटिव्स ने कईयों ने बोला कि आप लोग इसके एडमिशन क्यों नहीं करवा देते थे। लास्ट ईयर बोला था कि आपने इतना बच्चों का होता नहीं है, मतलब सबने हमें यही बोला था कि थर्ड अटेम्प्ट कर दे रही है, ये होता नहीं है बच्चों का। तो जब हम काउंसलिंग में बैठे तो हम दिल्ली काउंसलिंग में मतलब एक स्टे वैकेंसी राउंड में गए, तो वहाँ पे मेरा माइंडसेट तो प्राइवेट की तरफ हो गया था कि बिल्कुल ना प्राइवेट कॉलेजेस जैसे कि एमसी मणिपाल या फिर हमदर्द में भी हमने सोचा तो हम वहाँ करवा देंगे इसका। बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है। आपको फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ कि बच्चा ना आपके साथ आके हर बात शेयर कर सके, कुछ भी आके आराम से बताए कि आज ऐसे हुआ है, ये मार्क्स है, मेरी ये गलती है, कुछ भी। ये सबसे होना कि फ्रेंडली होना चाहिए और बच्चों से ना बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए। हम तो उसके लिए सपोर्टिव रहे हैं इसके लिए, बाकी से मेहनत इसी ने की है, ये क्रेडिट इसी को जाता है, हमारा तो 10% या 15% क्रेडिट। मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। हेलो एंड वेलकम टू द मेट टॉक्स एंड सर, आप लोग बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेट टॉक्स में। थैंक यू। सो आप लोगों को मैं बता दूं, आस्था जिनका हमने इंटरव्यू किया था, ये उनके पेरेंट्स हैं। सो ये सेक्शन हम लोग इसलिए रिकॉर्ड कर रहे हैं कि ताकि हम लोग जान सके कि पेरेंट्स का एक जो रोल होता है नीट की प्रिपरेशन में, क्योंकि बच्चा जब एक नीट की प्रिपरेशन करता है तो पूरा परिवार एक तरीके से नीट की प्रिपरेशन कर रहा होता है। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मतलब पहले मैं आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि कैसा एक्सपीरियंस था जब आस्था तैयार कर रही थी अपने आप को नीट के लिए? सर देखिए, जब इसने तैयारी शुरू करी तो पहले यही था कि जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में कोविड था, ड्यूरिंग कोविड इसका करा, और इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में थोड़ा सा इसको ये लगता था, मतलब आई थिंक सो कि नहीं, जैसे 10th में इसने बहुत अच्छा स्कोर किया था। आस्था ने 98 समथिंग पॉइंट समथिंग स्कोर किया था, और तो हमें लगा कि सबने बोला कि ये अच्छे से कर लेगी, और मेडिकल तो इसका ड्रीम फील्ड था। तो 11th-12th में फिर कोविड आ गया, और कोविड के बाद इसका फर्स्ट अटैम्प्ट में आए इसके 478, तो थोड़ा सा लगा कि चलिए कोई बात नहीं, फर्स्ट अटैम्प्ट था, बच्चों का नहीं होता तो, और हमारा भी ड्रीम था कि इसे गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले स्टार्टिंग से। तो फिर हमने चलो ठीक है, इसने कहा कि एक अटैम्प्ट और सेकेंड अटैम्प्ट में इसके 607 आए, तो थोड़ा सा मतलब, और आपको पता ही है कि काउंसलिंग में 608, हम लास्ट तक काउंसलिंग में बैठे थे और थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए, और हमारा डिसीजन तो था, इसके पापा का भी था कि चलिए प्राइवेट कॉलेज ले लेते हैं, कोई बात नहीं कि नहीं हुआ, पर आस्था का डिसीजन था कि नहीं, और कि मुझे एक चांस और दे दो पापा, कि एक चांस और दो। फिर चलिए ठीक है पापा, हमने कहा कि ठीक है कि नहीं, अगर ये मेरा वो था मतलब पर्सनली कि आंसू अब अगर कर रहे हो ना तो आपको दिल्ली का ही कॉलेज लेना है, ये नहीं कि चलिए ठीक है 607 पे हम इसका कोई भी अदर स्टेट का कॉलेज कोई भी लेने को रेडी थे, पर नेक्स्ट टाइम अगर ये कहे, मैंने कहा नहीं, अगर अब लेना है तो दिल्ली ही क्रैक करना है, और अपना टारगेट लेके चलो एम्स दिल्ली। बढ़िया, उससे बेस्ट क्या होगा। या फिर इसने प्रिपरेशन तैयारी स्टार्ट की तो अच्छे से करा, और कई बार मैं थोड़ा सा हार्ड हो जाती थी, मुझे लगता था, और कि आस्था आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, कहाँ कमी रह रही है, क्या हुआ है, तो फिर थोड़ा सा अगर ये थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाती थी, थोड़ा सा फिर मुझे ही खुद को वो करना पड़ता था कि नहीं, शायद ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है इसके साथ, कि नहीं, थोड़ा सा फिर इसको मोटिवेट करना, इसके लिए खाना बनाना इसको। और तो जिस दिन अगर कम मार्क्स आते थे तो उस दिन आप कैसे, मतलब थोड़ा सा अपने आप को पहले तो कंट्रोल करती थी सर, कि मार्क्स जैसे ये ना अपने टेस्ट हमें ही देती थी कि आप मार्क्स मेरे टैली करो, कि टेस्ट आता था, टेस्ट कोई भी कि मार्क्स टैली करो, तो जब जैसे इसके अगर मैं कुछ क्रॉस कर रही हूँ ना, तो हम करते करते हमारा वो हो रहा होता था कि ये भी गलत हो गया, ये कैसे गलत हो गया, फिर थोड़ा सा लगता था, पर ये बड़े कूल रहते थे, इसके पापा बहुत कूल, फादर्स कभी थोड़े कूल रहते हैं, बहुत या तो एकदम कूल रहेंगे या तो एकदम नहीं, ये कुछ मतलब बहुत ही कूल रहते थे कि नहीं कोई बात नहीं, आप मतलब इवन मुझे कह देते थे कि कुछ नहीं कहना आस्था को, कुछ नहीं कहना, कोई बात नहीं, मतलब जैसे इसके मार्क्स टैली के रहे हैं, आप इसे कुछ नहीं बोलोगे, मुझे स्पेशली इंस्ट्रक्शंस मिलती थी कि आप कुछ नहीं बोलोगे आस्था को। मतलब फिर ये है कि सर चलिए करती गई, और जब फाइनली, और फिर सब बोलने लगे थे हमें, मतलब रिलेटिव्स ने कईयों ने बोला
कि आप लोग इसके एडमिशन क्यों नहीं करवा देते थे। लास्ट ईयर बोला था कि आपने इतना बच्चों का होता नहीं है, मतलब सबने हमें यही बोला था कि थर्ड अटेम्प्ट कर दे रही है, ये होता नहीं है बच्चों का, और क्या होगा अगर नहीं हुआ तो। ये बात तो शायद कपिल सर ने भी कही थी कि आस्था ने एक चीज को तोड़ा है हाँ कि थर्ड अटेम्प्ट में बच्चों के 700 प्लस नहीं आते। हाँ, तो सबने हमें बहुत बोला था कि नहीं आते हैं, हम्म, तो अगर क्या होगा अगर इसके नहीं आए तो। हम्म, फिर मैंने उनको तो बोल दिया कि चलिए ठीक है, देखा जाएगा, और भी ऑप्शंस हैं। बट फिर मैंने आस्थू को यही बोला, मैंने कहा नहीं आस्थू, अपने मार्क्स से ही सबका मुंह बंद करना है, सबको जो वो देना है। और या तो फिर तो सर आपका कैसा रिएक्शन था, मतलब जब भी आस्था का एक तो वो वाला फेज आया कि जब 608 कट ऑफ है, 607 मार्क्स है, एक तो बच्चे के साथ हम भी थोड़े टूट जाते हैं, तो आपने किस तरीके से उन चीज़ों को संभाला? एक्चुअली जब इसके 607 आए तो जब हम काउंसलिंग में बैठे तो हम दिल्ली काउंसलिंग में मतलब एक स्टे वैकेंसी राउंड में गए। तो वहाँ पे मेरा माइंडसेट तो प्राइवेट की तरफ हो गया था कि इसको ना प्राइवेट कॉलेजेस जैसे KMC मणिपाल या फिर हमदर्द में भी हमने सोचा तो हम वहाँ करवा देंगे इसका। तो जब मैं काउंसलिंग में बैठा तो वहाँ काउंसलिंग में जब वो बच्चे जो आ रहे थे जिससे अच्छे रैंक नंबर थे, तो वो बच्चों के पेरेंट्स डॉक्टर्स थे। कुछ बच्चे इतने मतलब जो उन डॉक्टर्स पेरेंट्स से बात हुई तो वो कहने लगे हम तो अभी दिल्ली का कॉलेज ही चाह रहे हैं, इसके अलावा तो हम मतलब कहीं जाएंगे ही नहीं। तो फिर मेरा माइंडसेट चेंज हुआ क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की चलो ठीक है हम करवा बना तो देंगे डॉक्टर, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेजेस की वैल्यू है उसको हम मतलब ओवरटेक नहीं कर पाएंगे इन प्राइवेट कॉलेजेस से। तो फिर जब आस्था ने भी देखा उस काउंसलिंग में जो बच्चे आ रहे थे, उन्होंने लास्ट मतलब स्टे वैकेंसी निकली थी तो उनका मतलब 650 के आसपास का स्कोर था, लेकिन फिर भी वो स्टे में बैठे, उन्होंने कॉलेजेस उससे पहले कहीं नहीं लिया उन्होंने। तो मैं बड़ा मतलब एक तरह से शौक था कि इन्होंने मतलब इतना हाई रैंक लेके भी कॉलेजेस नहीं लिया। तो फिर आस्था और मेरा मूड ना वहाँ से चेंज हुआ कि हमें ना दिल्ली का कॉलेज ही अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर इसको एक चांस और देना चाहिए। तो फिर इसने जो फोकस अप्रोच अपने की है डिसिप्लिन करके, जो अपनी स्टे कॉपी बना के जो अप्रोच थी, जो उसकी गलतियां थी 607 तक रुकने में, तो वो उसने रेक्टिफाई की है 7 अच्छा, एक जो सर ये चीज़ हमेशा रहती है कि यार बच्चे को, जैसे मैम ने भी बताया कि रिश्तेदार कई बार बोलने लगते हैं कि आप जी, जी। एडमिशन करा दो इसका, क्यों इतना रुके हुए हो, जी, क्यों जी। इसको आपने इतनी देर तक रोका हुआ है, करियर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो, ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं से सुनने को मिलती हैं। जी। फिर भी एक डिसीजन लेना हम्म। कि यार नेक्स्ट टाइम तक रुकते हैं, क्योंकि अब एक ऐसा मार्क्स है कि जब कट ऑफ ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है हमारा, फिर भी एक ड्रॉप लेना, तो आपके लिए वो डिसीजन कैसा था? और उसके बाद फिर नीट प्रेप की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाना, जी, जी। सो उस तरीके से आपने भी उसके साथ साथ तैयारियां करी, आपने भी कई सारी चीजें सीखी, जी। तो आपके लिए कैसा था वो फेस भी बड़ा चैलेंजिंग ही समझ ली, क्योंकि एक रिस्क तो था ही कि अगर बच्चा नहीं, क्योंकि मार्क्स कम ही होते हैं कई बार ना, दोबारा एक वही पढ़ते पढ़ते एक माइंड भी हेक्टिक हो जाता है, वो पढ़ना नहीं चाहता उस चीज़ को। तो लेकिन आस्था के जो डिटर्मिनेशन मैंने देखा इसके अंदर कि नहीं, आस्था ने कहा अपनी पापा एक चांस दो, मैं मेहनत करूंगी और मैं इस चीज़ मतलब एक जो डॉक्टर्स का एक ड्रीम है उसका वो फुलफिल करेगी। तो उसके जो एक उसका एम था, उसके जो इसके पीछे उसकी डिटर्मिनेशन थी, तो वो विजिबल थी। एक पेरेंट ऐसे पेरेंट मैं जज कर सकता था कि ये आस्था कर जाएगी। तो उसने वो डिसिप्लिन जो आने के जो इसका डिप्रेस तो हुई कि 607 पे रह गए, पर लेकिन उसने नेक्स्ट डे से ही जैसे एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, फिर नीट प्रेप का इसने मुझे कहा पापा नीट प्रेप का टेस्ट सीरीज मुझे लेना है। तो मैं पीछे नहीं हटा, मैंने कहा बेटा तेरे को जो चाहिए, कोई बुक से लेके कोई टेस्ट सीरीज से लेके। फिर जब नीट प्रेप की इसने शुरू की तो नीट प्रेप का मैंने कहा कैसा रिस्पॉन्स है, कह रहे पापा इनका बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, लेकिन मतलब ये एक जैसे हेल्दी क्रिटिसिज्म भी एक हेल्दी होता है, एक क्रिटिसिज्म भी एक हेल्दी होता है। तो ये ऐसे ही था कि इसके लिए टफ था, तो लेकिन इसको जब इस नीट प्रेप में थोड़े अच्छे नंबर आने लगे तो इसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगा कि मैं कहीं ना कहीं अच्छा कर जाऊंगी। तो ये नीट प्रेप का भी बहुत मतलब एक रोल है। नीट प्रेप में मतलब सोच यही रहती है कि अगर टॉपर्स बनाने हैं तो एक टॉपर्स वाली जी। टेस्ट सीरीज और एक टॉपर्स वाला बैच जो है वो अब हमें जी, बनाना बड़ा पड़ता है। मैं पहले थोड़ा शुरू टफ थोड़ा देना पड़ता है।
पहले मैं श्योर नहीं था, मैंने कहा बेटा क्योंकि नीट प्रेप का मैंने तो कभी नाम सुना ही नहीं था। हाँ। तो ये बच्चे ही जानते थे, तो मैंने कहा बेटा ये नया, मतलब कह रहे नहीं पापा ये ना टॉपर बिल्डअप करते हैं, तो आप कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी कि इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो मैंने कहा नहीं बेटा जो तो अगर अच्छा लग रहा है तो। फिर मैंने जब इससे फीडबैक लिया तो इसने कहा नहीं पापा इनका ना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, और जितना ज़्यादा मैं टफ एग्जाम दूंगी तो वो मुझे कुछ महीनों के बाद ईजी लगने लग जाएगा। तो इसने टफ अप्रोच लेके अपने आप का जो सफर था वो इजी कर लिया एक तरह से सही सही नीट सही। प्रेप से। फिजिक्स के भी उनके क्वेश्चन ना जैसे नीट प्रेप के बताती थी, कहती डिफरेंट होते हैं थोड़े। ये चीज कहती थी, कहती जैसे कि अदर मतलब कोई टेस्ट सीरीज देखो या जैसे और भी देखती थी ऑनलाइन, तो उनसे कहती डिफरेंट है। और फिर यही था, मैंने कहा अगर नीट, मैं हमेशा यही चीज से कंपेयर करती थी कि नीट प्रेप में कितने मार्क्स आ रहे हैं, कि नीट प्रेप में कितने। और एक इसे ये चीज बहुत वो लगती थी, जैसे स्टार्टिंग में आपकी ये चीज बहुत अच्छी थी कि टॉपर्स का जैसे थोड़ा प्राइज मनी थी, तो ये भी थोड़ा सा वो इसको एक एनकरेज करने के लिए होता है ना बच्चों कोटा को। फैक्ट्री देखा आपने तो हाँ, चॉकलेट चॉकलेट या हम्म। देखा, तो उससे एक बच्चों को एनकरेज वो होते हैं ना कि हाँ। नहीं मैंने इसमें आना है, मेरा नाम आएगा इस सीरीज उसमें, मतलब बच्चों की जो लिस्ट आती है, तो ये चीज बहुत देखते हैं बच्चे। तो ये चीज था इसको कि नहीं मैंने करना है। मैंने कहा ठीक है, करती थी तो अच्छा था। कहती थी फिजिक्स के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, और डायग्राम वगैरह वाले जो क्वेश्चंस आते थे, कहती वो थोड़े से डिफरेंट इस साल होते हैं। आए हाँ, तो इस वो- साल सारे डायग्राम्स वाले हाँ, क्वेश्चंस आए। तो वो मैं जैसे जब क्वेश्चन पेपर देखते थे ना, हम पूछते थे कि आस्था ये जैसे गलती मिस्टेक हुई है कहाँ हुई है इसकी, तो ये डायग्राम्स वाले कहती है मतलब मैं जैसे और देखते थे हम, और किसी में नहीं होते थे इतने, हमने देखे थे क्वेश्चंस में डायग्राम्स, तो इसमें ही होते थे। मैंने कहा कुछ डिफरेंट होता होगा ये, तो ये आई थिंक बेनिफिट्स ही हैं बच्चों के लिए ना, ये चीज प्लस पॉइंट था कि कुछ डिफरेंट था। तो ये था, मैंने कहा अगर आस्तु को पहले मैंने कहा आस्तु अगर इसमें 630 आए है ना, 630 भी आए, तो ये आप मान के चलो 650 प्लस है, मतलब टफ पेपर है जैसे, तो अगर इसमें 630 है तो मान के चलो आपका 650 प्लस है। और कोई और टेस्ट सीरीज में मैंने कहा उसमें 670 प्लस भी बच्चों के, कैसे किसी के जैसे कोई है कि उसमें 670 आए हैं और इधर 630 आए हैं, तो ये चीज बच्चों के लिए है, वो था इसके लिए अच्छी बात थी। तो मैम आप लोग क्या एडवाइस देना चाहोगे एक पेरेंट को जो जिनका बच्चा तैयारी कर रहा है नीट जैसे एग्जाम की, जिसमें मतलब कि जी तोड़ मेहनत तो करनी ही करनी है? देखिए अगर बच्चे में पैशन है, मैं तो ये कहती हूँ पहले तो प्रेशराइज, ठीक है हर पेरेंट्स की ना, हम कह देते हैं कि पर एक पेरेंट्स का ना ड्रीम होता ही होता है, ठीक है कि ये बात है कि पेरेंट्स का ड्रीम होता ही समझ है, सकते हैं ये ठीक है ना, बात कि हमारा भी होता है कि मैंने जैसे किसी को देखा है तो आप उसमें अपना बच्चा देखते हो कि उसने ये अचीव करा है तो हमारा बच्चा भी ये अचीव करे, ठीक है। पर अगर बच्चे में है, कैपेबल है आपका बच्चा, तो करना चाहिए। और बच्चे को ना मतलब, और बच्चा जैसे है कि ड्रॉप नीट में देखो 9, मैंने काफी एटमोसफेयर ना पेरेंट्स के लिए ना हमेशा घर में एक पॉजिटिव एटमोसफेयर बना के रखे कि बच्चा कर सकता है, ही कैन डू इट। ये एक मतलब जो पेरेंट्स को लेके चलना चाहिए कि बच्चा हमारा कर सकता है, क्योंकि पेरेंट्स अगर श्योर होंगे तो बच्चे का कॉन्फिडेंस ना 50% और अप हो जाएगा जितना उसका है। तो पेरेंट्स ये मतलब थोड़ा डेडिकेटेड रहें, जो बच्चे को चाहिए, मान लो कोई सीरीज चाहिए जैसे नीट प्रेप की थी या फिर कोई एलएन की है या किसी भी तरह की सीरीज है, तो उसको बच्चे को दिलवाए और रेगुलर टेस्ट जो होते हैं ना वो करवाते रहे पेरेंट्स। और ये खुद भी चेक करते रहे कि जैसे आप लोग चेक करते थे कि हाँ, बच्चा बिल्कुल। कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल Yes. ये हमें देती थी जो इसने जो Test. अपने वो कॉपी बनाई जो इसने नेगेटिव मार्किंग जो इसके हुए हैं, तो पापा आप ये मेरे सारे कट ऑफ करो और वो पेश करके दो मुझे। तो एक एज ए पेरेंट भी सपोर्टिव रोल में होने चाहिए ना, किस तरह से बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को कहाँ लैग कर रहा है, तो उसमें कुछ मोटिवेशन मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए। ये नहीं कि बेटा तू नहीं कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ये बच्चों के चीज साथ फ्रेंडली होना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये लगती है। आपको फ्रेंडली होना चाहिए बच्चों के साथ, कि बच्चा ना आपके साथ आके हर बात शेयर कर सके, कुछ भी आके आराम से बताए कि आज ऐसे हुआ है, ये मार्क्स है, मेरी ये गलती है, कुछ भी। ये सबसे होना है कि फ्रेंडली होना चाहिए और बच्चों से ना बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि आज कितने मार्क्स, जैसे आपको टेस्ट दे के आए हो कितने मार्क्स आए हैं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम का टारगेट ये लेके चलो, ये चीज होनी चाहिए। सही। अच्छा एक आखिरी सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा कि पेरेंट्स को कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है अगर आपका बच्चा अगर किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो? सेक्रीफाइस तो है, देखिए अब लास्ट हम आई थिंक वेकेशंस पे नहीं गए
हमारा ये सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो ये है यार। हम मतलब इवन हम पार्टीज मतलब इवन आस्था ने अपने बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए 3 साल तक पूरे। हाँ लास्ट ईयर इसका 18th बर्थडे था 18th बर्थडे सब इसने अपना 18th बर्थडे भी छोड़ दिया। चलिए ठीक वोटर आईडी बनवा लेना। तो वेकेशंस पे नहीं गए, हमें भी थोड़ा सा वो करना पड़ता था, कहीं जाना नहीं। आस्था का मतलब ये है आप टीवी तो भूल ही जाओ, मतलब टीवी तो रिचार्ज ही नहीं करना, ये चीजें तो सर होती हैं। मतलब हमें भी एक तो इन्वॉल्व तो होना ही पता है एज ए पेरेंट। हाँ सर मतलब जैसे आपका है कि मैम तो पूरा दिन उसके साथ ही हैं, आप ऑफिस से आते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा टाइम आपको अपने लिए भी चाहिए। बिल्कुल। तो कितना कैसा रहता था आपका कि मतलब टीवी घर में नहीं चलाना है, बिल्कुल भी नहीं चलाना, बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, उसके बाद अगर सारी चीजें कि आपको इधर उधर कहीं जाना नहीं है, क्योंकि एक जो है वो उसकी प्रिपरेशन पे शायद असर डाले वो सारी Yes. चीजें। किसी कोई फ्रेंड ने आना होता था तो ये सोचते थे नहीं इसके थोड़ा डिस्टर्ब होगा तो अवॉइड ही करते थे, इतना से कोई ना आए घर पे। आपकी दोस्तियों पे कुछ असर पड़ा क्या? नहीं थोड़ा वो तो पड़ता ही है, बच्चे ये बच्चे के लिए इतना सेक्रीफाइस करना ही पड़ता है कि वो डिस्टर्ब ना हो किसी भी तरह से। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक पेरेंट्स का अगर इतना सपोर्ट मिल जाए तो मेरे ख्याल से तो एक बच्चे को उतनी टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। नहीं कैलिबर बच्चे में भी होना चाहिए। पेरेंट्स हाँ। तो देखो हर एक पेरेंट्स बच्चों के लिए सपोर्टिव होते हैं, ये नहीं कि ऐसे थे हम कोई खास थे, हम कोई खास नहीं थे। बच्चे के एक जो बच्चे का कैलिबर है वो पेरेंट्स जज कर लेते हैं कि हाँ ये बच्चा आगे कर जाएगा। तो फिर बच्चे तो एटमॉस्फेयर बना, हम पेरेंट्स तो एटमॉस्फेयर बना सकते हैं, बेटा बुक्स चाहिए या कोई किसी भी तरह की कोचिंग चाहिए या किसी भी तरह का जैसे आपकी सीरीज ली या किसी और कोई रिसोर्सेज रिसोर्सेज वगैरह, तो हम तो उसके लिए सपोर्टिव रहे हैं इसके लिए। बाकी से मेहनत इसी ने की है, ये क्रेडिट इसी को जाता है, हमारा तो 10% या 15% क्रेडिट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप लोगों ने हमें इतना टाइम दिया एंड हमने मतलब ये इम्प्रॉम्प्टू है एकदम कि हमने सोचा कि पेरेंट्स का एक ओपिनियन जो है वो लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेरेंट्स कई बार ऐसा होता है कि उन्हें पता ही नहीं है कि बच्चों के साथ कैसे रिएक्ट करना है। कम मार्क्स आ रहे हैं, अगर उसको डांट वाट पड़ रही है, मतलब एक टाइम तक अगर मतलब कंटिन्यूसली अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो चेक करना ज़रूरी है। बट अगर कभी थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो जाए तो बाकी ये है कि पेरेंट्स का काफ़ी बड़ा रोल होता है इन प्रिपरेशन, तो वो जो है हम लोगों को आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से बताया। So thank you very much and all the best। अब लड़की जा रही है MMC, so butterflies। यस सर, ये तो मतलब एक जैसे आस्था ने भी बताया था कि आपका शायद एक इंसिडेंट था कि मतलब अब आपने बोला कि हो गया ना एडमिशन। बिल्कुल बिल्कुल ये था सर, यही था कि मतलब हमें इनको बहुत ज्यादा था कि कोई भी कुछ भी नेक्स्ट डे ही कहते नहीं, नेक्स्ट डे ही चलते हैं हम तो एडमिशन के लिए, और गए कि बस फाइनली बस यही करते कि बस हो जाए, हो गया मतलब सर लास्ट टाइम तक ना एक वो रहता है कि क्रॉस फिंगर्स नहीं होती, बस ये रहता है कि जब तक एडमिशन लेटर नहीं हाथ में आ जाए ना, तो ये फिर डॉक्यूमेंट्स ले लिया उन्होंने, Yes, sir. एडमिशन लेटर देना है बस सर ये था कि नहीं कि फाइनली अभी कुछ कमी ना रह जाए, अभी कुछ बस ये ये ना है हो कि जाए। सर ये अच्छा कॉलेज मिला है तो लास्ट ईयर का सब भूल जाते हैं फिर, हाँ, कि जैसे जो फिर तो मेरे हिसाब से अब तो ये सोच रहे हैं अच्छा ही हुआ था। सर, अब हम यही अब तो सोचते यही हैं अगर सोचते हैं। 608 होता तो शायद हम मतलब कोई किसी गलत कॉलेज में जाते या किसी लास्ट उसमें- के मतलब थोड़ा सा वेस्ट कॉलेज में जाते हैं, हल्के कॉलेज में जाते, तो अभी ये है कि चलो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में इसकी एडमिशन हुई है, तो अभी ये- तो कोई टेंशन नहीं। नहीं सर, अब तो खुश है हम। हाँ, बहुत चलिए खुश है ओके, सर। सो ठीक है थैंक सर। यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।